ओके, प्रैक्टिस सेट कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? 3.4। ओके, तो 3.4 के लिए बच्चों यू शुड नो फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमने पढ़ा है बच्चों एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? अगर मैंने एक ये एंगल लिया, दिस इज माय एंगल, ये मेरा एंगल है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को, एक एंगल को क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे अगर मैंने कहा कि बीडी क्या है बच्चों? बीडी, बीडी क्या है? बीडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। बीडी क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर है किसका? ऑफ एंगल ए बी सी। तो बीडी क्या करेगा? एबीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में, मतलब आपका एबीडी, एंगल एबीडी विल बी इक्वल टू एंगल डीबीसी। एबीडी और डीबीसी दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। कोई डाउट है? अच्छा, और इसका रिलेशन क्या होगा एबीसी के साथ? एबीसी के साथ क्या होगा? एबीसी का क्या होगा? वो एबीसी का क्या होगा? हाफ। ओके, इट विल बी हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ये हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, फिर से बता रहा हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंगल, पहले मैं आपको बता रहा हूं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर पहले क्या होता है बता रहा हूं। यहां पे कौन सा एंगल लिया मैंने? विच एंगल आई टुक? ए बी सी। आई टुक एंगल ए बी सी। इफ आई एम सेइंग, अगर मैं कहता हूं कि रे बीडी, क्या दिया है बच्चों? रे बीडी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। रे बीडी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट करता है एंगल ए बी सी। मतलब बीडी क्या करेगा? एबीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। मतलब एंगल एबीडी, एंगल डीबीसी दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। और दोनों भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड कि क्या होता है आपका एंगल बाइसेक्टर? ओके, अब एंगल बाइसेक्टर आपको समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब थ्योरम क्या कहता है? देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? every point on the bisector of an angle, कोई भी पॉइंट ले लो आप, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। मैंने ये बना के रखा है, यहां पर कौन सा एंगल है आपका? पी क्यू आर। ये पी क्यू आर एंगल है, नो डाउट पी क्यू आर एंगल है। और मैं कहता हूं क्यू एस, रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर। रे क्यू एस क्या है? बाइसेक्टर। अब क्या आपको दिया है? एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पर भी ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई भी पॉइंट ले लो ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई भी पॉइंट ले लो ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल। वो क्या होगा? इक्विडिस्टेंट होगा। कहां से? साइड ऑफ एन एंगल। चलो वो छोड़ देता हूं मैं, ये छोड़ देता हूं, ये मैं छोड़ देता हूं, डिलीट कर देता हूं, इसी से समझाता आपको। डिलीट, ये मत रखो, यही रखो, आपको इसी से समझाता। देखो क्या दिया है? एवरी पॉइंट, क्या बच्चों? एवरी पॉइंट कहां पर? ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। कोई भी पॉइंट ले लो, कहां पर? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस। वो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कहां पर? फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल। एंगल का आपका एंगल कौन सा है? ए बी सी। एंगल के साइड्स कौन से हो गए? एक हो गया साइड ए बी और एक हो गया साइड सी। ओके, तो आपको दिया क्या है? आपको दिया है रे बीडी। क्या दिया बच्चों? रे बीडी, रे बीडी। ये क्या दिया है?
is the bisector. रे बीडी इज द बाइसेक्टर. किसका बाइसेक्टर है रे बीडी? एबीसी. ये चीज देनी चाहिए. रे बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी. ओके, ये है गिवन. रे बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी. अब क्या दिया है? एवरी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर. कोई भी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर. यहां पे मैंने कौन सा पॉइंट लिया? कौन सा पॉइंट ले लो? यहां पे ये एक्स ले लो. हाँ, कोई भी ले सकता हूं. एक्स वाई जेड कोई भी. मैं एक्स ले लेता हूं. और दूसरी चीज क्या देनी चाहिए? जो भी पॉइंट है, पॉइंट एक्स. क्या है? पॉइंट एक्स. ये कहां पर है? किसके ऊपर है? पॉइंट एक्स कहां पर है? पॉइंट एक्स इज ऑन दी बाइसेक्टर. कौन सा बाइसेक्टर है? बीडी. पॉइंट एक्स इज ऑन दी एंगल बाइसेक्टर. अगर स्पेसिफिकली बोल दूंगा तो क्या बोलूंगा? इज ऑन दी एंगल बाइसेक्टर बीडी. पॉइंट एक्स इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर बीडी. ओके. और एक तीसरी चीज देनी चाहिए. एक्स से ना साइड कौन सा आपका? ए बी और बी सी. तो एक्स से मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं. यहां पे क्या नाम दे देता हूं? एम. और एक्स से यहां पे भी परपेंडिकुलर बनाऊंगा. क्या नाम देता हूं? एम. यानी एक्सएम. एक्सएम किसको परपेंडिकुलर है? ए बी. एक्सएम किसको परपेंडिकुलर है? ए बी. एक्सएम किसको परपेंडिकुलर है? ए बी. और एक्सएन किसको परपेंडिकुलर है? एक्सएन पर किसको परपेंडिकुलर है? बीसी. एक्सएन किसको परपेंडिकुलर है? ये तीन चीजें अगर आपको दिए गए, ये तीन चीजें आपको दिए गए, तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि एक्सएम विल बी इक्वल टू एक्सएन. एक्सएम और एक्सएन क्या हो जाएगा? इक्वल टू. क्यों? क्योंकि क्या रीजन है? देखो क्या दिया स्टेटमेंट. एवरी पॉइंट. क्या दिया है? कौन सा पॉइंट लिया मैंने? एक्स. पॉइंट कौन सा ले लिया मैंने? एक्स. Every point on the bisector of an angle, every point on the bisector of an angle is equidistant from the sides. वो किससे equidistant है? साइड से. मतलब ये xm और xn क्या हो जाएगा? इक्वल टू. और रीजन क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. Therefore आपका xm will be equal to xn. और रीजन क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. फिर से बता रहा हूं बच्चों, ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? फिर से ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना. मैंने लिया मेरा एक एंगल. ये मैंने लिया एंगल. क्या नाम दूं बच्चों एंगल का? बताओ. पी क्यू आर दूं? चलो. ओके. आई एम टेकिंग एन एंगल पी क्यू आर. कोई डाउट? अब हमको क्या चाहिए? बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर चाहिए. ये मैं लेता हूं सपोज फॉल क्यू. क्या नाम दू? क्यू. क्यूटी. क्यूटी दे देता हूं. क्यूटी इज द एंगल बाइसेक्टर. क्यूटी इज द, ये देना चाहिए. क्यूटी इज द एंगल बाइसेक्टर. रे QT is the angle bisector. किसका? ऑफ एंगल PQR. एक दिया. QT क्या है? एंगल बाइसेक्टर. अब क्या दिया है? थ्योरम क्या है? एनी पॉइंट. थ्योरम क्या था? एनी पॉइंट. कहां पर? ऑन दी बाइसेक्टर. अच्छा, बाइसेक्टर में कौन सा पॉइंट लू बच्चों? बताओ कौन सा पॉइंट लू? कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो. कौन सा पॉइंट ले लो? एक्स ले लो. चलो ये एक्स ले लेता हूं. एक्स. मैंने क्या लिया? एक्स लिया. क्या लिया? एक्स. पॉइंट एक्स क्या है बच्चों? पॉइंट एक्स इज ऑन दी एंगल बाइसेक्टर. कौन सा एंगल बाइसेक्टर है? QT. ये भी चीज दिया है. पॉइंट एक्स इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर QT. और एक्स से मैं दोनों साइड को परपेंडिकुलर बनाता. सपोज वाले क्या है? एक्सएम. और ये क्या है? एक्सएन. और तीसरी चीज क्या दी है? एक्सएम
परपेंडिकुलर टू पी क्यू और एक्सएन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये तीन चीजें दी गई है। अगर ये तीन चीजें गिवन है, ये ऑल थ्री थिंग्स आर गिवन, ये पूरा क्या है आपका गिवन, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर आई कैन से एक्सएम will be congruent to or equal to, congruent to or equal to, xm will be congruent to or equal to xn। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर। कोई डाउट है बच्चों किसी को? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? ओके, अगर मैं यहां पे बोलता हूं बच्चों, अभी मुझे बताओ, ये है ट्राइंगल ए बी सी, बराबर, ये है बी डी परपेंडिकुलर, ये मैंने पॉइंट यहां पे लिया टी, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, टी एम परपेंडिकुलर टू टी एन। तो क्या बोल सकता हूं मैं, टी एम विल बी इक्वल टू टी एन, और बाय विच थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? सबको समझा? ओके, पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कॉपी करो, ये वाला कॉपी करोगे आप लोग, थ्योरम आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरम है ना, पहले थ्योरम लिख लेना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, और उसके बाद ये कॉपी कर लेना, ये चीजें कॉपी कर लेना, ये फिगर बना लेना। कोई क्वेरी से किसी को कोई डाउट है? जो नहीं समझा किसी को ऐसा है, कर सकते हो, चलो करो। ओके चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी। पहले प्रॉपर्टी में क्या दिया था, एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। अब दूसरे प्रॉपर्टी में क्या होगा, देखो दूसरे प्रॉपर्टी में पहले बताता हूं, फिर वो प्रॉपर्टी रीड करता हूं, वो भी सेम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होगा वाले में दूसरे प्रॉपर्टी में आपका, आपको एक एंगल दिए, आपको एक एंगल दिए, सपोज बोले एंगल का नाम है, क्या ले लो नाम बच्चों, वही ले लेता हूं, पी क्यू आर। पी क्यू आर एक एंगल दिए, एक पॉइंट कोई भी इंटीरियर ऑफ द एंगल है, ए इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं क्या गिवन होगा, देखो पॉइंट ए, क्या बच्चों, पॉइंट ए कहां पर है, इज इन द इंटीरियर, कहां पे इंटीरियर है, ऑफ एंगल पी क्यू आर। पॉइंट ए इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ओके, पॉइंट ए इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। अब सेकंड चीजें दी होगी, देखो क्या, ए से एम और ए से एन, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, एम परपेंडिकुलर टू, कौन सा साइड है आपका, पी क्यू, एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और एन किसको परपेंडिकुलर है, एन परपेंडिकुलर टू क्यू। ये दो चीजें तो कॉमन है, पहले भी थी ये दो चीजें। ओके, अब क्या देंगे आपको, देखो आपको देंगे एम इक्वल टू ए एन, क्या देंगे, एम इक्वल्स टू ए एन, एम इक्वल्स टू ए एन। आपको बोला गया है एम और ए एन दोनों क्या है, इक्वल टू। क्या तीन चीजें दी है बच्चों, व्हाट थ्री थिंग्स आर गिवन, सिद्धार्थ व्हाट थ्री थिंग्स आर गिवन। पहले क्या दिया है, पॉइंट ए कहां पर है, इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू, पॉइंट ए कहां पर है, इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू। दूसरा क्या दिया है, एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और एन किसको परपेंडिकुलर है, क्यू आर। और तीसरी चीज क्या दी है, एम इक्वल्स टू ए एन, एम इक्वल्स टू। अगर ये तीन चीजें दी है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं देयरफॉर
रे क्यू ए इज द बाइसेक्टर। रे क्यू ए क्या हो जाएगा? किसका बाइसेक्टर हो जाएगा? ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर रे क्यू ए इज द बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है? ऑफ एंगल पी क्यू आर। और इसका भी रीजन क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में? ओके, ये आपको ये तीन चीजें होगी गिवन। फर्स्ट और सेकंड में समझ में आया? डिफरेंस समझा? फिर से बता रहा, देखो पहले वाले में क्या था, आपको दिया था, पहले दिया है क्यूटी क्या है? बाइसेक्टर। पहले दिया क्यूटी क्या है? ऑफ एंगल पी क्यू आर। उसके बाद क्या दिया है? पॉइंट एक्स कहां पर है? बाइसेक्टर पे। पॉइंट एक्स कहां पर है? एक्सएम किसको परपेंडिकुलर है? पी क्यू। एक्सएम किसको परपेंडिकुलर है? क्यू आर। तो एक्सएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स आर। एक्सएम इक्वल्स टू एक्सएम इक्वल्स टू एक्सएम बाय विच थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर। ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या आपकी? पॉइंट ए क्या दिया है? इंटीरियर। पॉइंट ए इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। एम किसको परपेंडिकुलर है? पी क्यू। एन किसको परपेंडिकुलर है? क्यू आर। और एम इक्वल्स टू क्या है? ए। एम और एन क्या है? इक्वल। दोनों इक्वल है। तो क्यू आर क्यू ए क्या हो जाएगा आपका? Therefore, ray QA is the bisector of angle PQ. क्या दिया है? Any point. क्या दिया है? Any point. Equidistant है, मतलब equal distance पे. Any point equidistant from the side of an angle is on the bisector of an angle. मतलब कोई भी point जो अगर आपका एंगल दिया है, ओके, आपको एक एंगल दिया है, एक बुक दो, अगर ये एंगल दिया है, ये एंगल है, अगर मैं बीच में कोई भी पॉइंट लेता हूं जो ये दोनों साइड से क्या है? इक्विडिस्टेंट, तो ये पॉइंट कहां पे रहेगा? जैसे ये एंगल है, अच्छा ये एंगल है, मैं कहीं पर भी एक पॉइंट लेता हूं जो दोनों साइड से क्या है? इक्विडिस्टेंट, तो ये पॉइंट किस पे आ जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। किस पे आ जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया आपको? कोई डाउट है इसमें? दोनों समझा? तो सबसे पहले इसके बेसिस के सम्स करेंगे। अभी पहले इसको कॉपी करो, अब इसके बेसिस के सम्स करते हैं। चलो, सम्स बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रॉपर है आयुष? ओके, देखो इन फिगर क्या क्या दिया, देखो आपको पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। मतलब पहले बाइसेक्टर दिया है, यहां पे क्या दिया है? बाइसेक्टर दिया है। और अगर बाइसेक्टर पे है, अगर पॉइंट ए क्या है? बाइसेक्टर पे है, तो क्या इक्वल होगा? एक्स विल बी इक्वल टू ए बाय विच प्रॉपर्टी? एंगल बाइसेक्टर। मैं बोल सकता हूं? ओके, एक्स कितना दिया है? 2। अगर एक्स 2 है तो एजेड भी कितना हो जाएगा? बराबर। लेकिन वो तीन चीजें थी, याद है आपको? तीन चीजें क्या थी? क्या लिखेंगे पहले? आंसर बोलो, क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट मैं लिखूंगा पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ओके, चलो मैंने लिखा पॉइंट ए इज ऑन दी बाइसेक्टर। किसके बाइसेक्टर? ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। पॉइंट ए इज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ओके, मतलब वाई क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। वाई क्या हो जाएगा? एंगल। तो लिखने की जरूरत नहीं, अपने को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिया ही है। पॉइंट ए कहां पर है? बाइसेक्टर। तो दो पॉइंट एक ही में आ गए। अच्छा, अभी क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए? एक्स किसको परपेंडिकुलर है? एक्स परपेंडिकुलर टू किसको है? वाई एक्स। एक्स किसको परपेंडिकुलर है? एक्स किसको परपेंडिकुलर है? वाई एक्स। और एजेड किसको परपेंडिकुलर है? एजेड किसको परपेंडिकुलर है? एजेड
परपेंडिकुलर टू वाई। ओके, ये सारी चीजें क्या है बच्चों आपको गिवन, दिस इज गिवन, और ये दो भी क्या है गिवन, ये दोनों भी क्या है। ए कहां पर आ गया एंगल बाय सेक्टर पे, एक्स किसको परपेंडिकुलर है वाई एक्स, और एजेड किसको परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू एज बाय विच थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू एजेड बाय विच थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर। लेकिन अपना एक्स कितना सेंटीमीटर है 2, तो एजेड कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, बट एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर AZ equals to 2 सेंटीमीटर, एंड आई विल पुट इट इन द। कोई डाउट है? देखो बच्चों सिस्टमैटिकली लिखना, रीजन लिखा ना मैंने स्टेटमेंट के बाद, तो रीजन के नीचे एग्जैक्ट रीजन, फिर एग्जैक्ट रीजन। ओके, यूनिट्स भी बराबर लिखा है। कोई डाउट है इसमें? इजी था ना? अगर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझा तो फर्स्ट सम समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? चलो कॉपी इट फास्ट। ओके, अब आपका नेक्स्ट सम, बट इसके लिए फिर से वो प्रॉपर्टी मैं आपको रिवाइज कराता हूं। ये वाली प्रॉपर्टी याद है? प्रॉपर्टी क्या थी? पॉइंट ए क्या था? इंटीरियर। एम किसको परपेंडिकुलर था? रे क्यू पी। एम किसको परपेंडिकुलर था? रे क्यू आर। तो और आपका एम इक्वल टू क्या है? एम। तो मैं क्या बोलूंगा? रे क्यू ए किसका बाइसेक्टर है? एंगल पी क्यू। तो डाउट है? ओके, अब हम लोग ऐसी नेक्स्ट सम करते हैं, ये वाला। चलो देखो इधर, थोड़ा डायग्राम इनलार्ज करता हूं मैं। ओके, इधर देखो क्या दिया है क्वेश्चन। इन द फिगर, लुक एट द फिगर वेरी केयरफुली। एंगल आर एस टी दिख रहा है सबको? आर एस टी, एंगल आर एस टी, ये वाला एंगल, एंगल आर एस टी कितना दिया है? 56 डिग्री। आर एस टी कितना है? अच्छा, वो डाउट? पीटी परपेंडिकुलर टू एसटी, पीटी किसको परपेंडिकुलर है? एसटी। पीआर परपेंडिकुलर टू एसआर, पीआर किसको परपेंडिकुलर है? बराबर, कोई डाउट? पीटी परपेंडिकुलर टू एसटी, पीआर परपेंडिकुलर टू एसआर। सेगमेंट पीआर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीटी, ये पीआर और पीटी कॉन्ग्रुएंट है, तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी क्या हो जाएगा? बराबर, एसपी क्या हो जाएगा? अगर ये बाइसेक्टर है तो मेजर एंगल आरएसपी क्या होगा आपका? ये आरएसपी क्या हो जाएगा? आरएसपी क्या होगा? आरएसटी का क्या हो जाएगा? हाफ। हम लोगों ने पढ़ा था ना एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, तो 56 का हाफ कितना होता है? कितना? तो आरएसपी हो जाएगा 28 डिग्री। अब वो तीन चीजें जो लिखनी है वो लिखेंगे, और हम लोग उसको क्या लिखेंगे? क्या है? एंगल बाइसेक्टर। चलो पहले तीन चीजें लिखेंगे, क्या है आंसर? सेकेंड, सेगमेंट पीटी परपेंडिकुलर टू रे एसटी, ये दिया है। पीटी किसको परपेंडिकुलर है? एसटी। सेगमेंट पीटी परपेंडिकुलर टू रे एसटी, कोई डाउट? उसके बाद क्या दिया दूसरा? सेगमेंट पीआर परपेंडिकुलर टू रे एसआर। अच्छा, ये दोनों चीजें क्या है? गिवन। ये क्या है? गिवन। अच्छा, अब P इंटीरियर में ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को P इंटीरियर में ही है। ओके, और क्या दिया है? PR कॉन्ग्रुएंट टू PT, PR किसको कॉन्ग्रुएंट है? PT। सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PT, ये भी क्या है? गिवन। अच्छा, ये चीजें दी गई है।
ओके, पी इंटीरियर पकड़ लेता हूं, मतलब ये तीन चीजें दी गई है, तो रे एसपी क्या हो जाएगा? एंगल क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर। कौन सा एंगल का? एंगल आर एस टी। ओके, therefore ray sp is the एंगल बाइसेक्टर। रे एसपी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर है? ऑफ एंगल आर एस टी। रे एसपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस टी। कौन सा थ्योरम था? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोई डाउट है? अगर रे एसपी एंगल बाइसेक्टर है, इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आरएसटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका आर, आपको क्या फाइंड करने का? आरएसपी। तो आरएसपी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल आरएसटी, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। फिर से बता रहा हूं, देखो बच्चों ध्यान दो इधर। अगर मैंने यहां पे प्रूफ किया कि रे एसपी क्या है बच्चों? रे एसपी। रे एसपी किसका बाइसेक्टर है? आर एस टी का। किसका है? मतलब एसपी क्या करेगा? आर एस टी को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड कर। दो इक्वल पार्ट में मतलब आर एस पी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ आर एस टी। मैंने पहला बताया था, पता है एकदम फर्स्ट प्रॉपर्टी बता, अगर वो बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट में। कोई डाउट है उसमें? पक्का? ओके, तो देयरफॉर इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं। देयरफॉर आर एस पी, एंगल आर एस पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल आर एस टी। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल आर एस पी हाफ ऑफ एंगल आर एस टी। एंगल आर एस पी हाफ ऑफ एंगल आर एस टी कितना है बच्चों? हाफ ऑफ 56। कितना होता है हाफ ऑफ 56? Therefore एंगल आर एस पी इक्वल्स टू 28 डिग्री। कोई डाउट है? पक्का? शुड आई एक्सप्लेन यू अगेन? समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या प्रूफ किया कि वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों परपेंडिकुलर, पी इंटीरियर में और पीटी इक्वल टू पी आर। तो ये दिया तो है आपको, पी आर और पीटी क्या है? इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। और ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में, मतलब एक पार्ट क्या हो जाएगा? बड़े एंगल का हाफ। कोई डाउट? सबको समझ में आया? चलो कॉपी करो फटाफट। अच्छा, अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी समझी। अब देखो दूसरी दो और प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर नेक्स्ट सम्स बेस्ड है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है देखो, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो अगर बच्चों मैं एक ट्राइंगल बना ऐसा, ओके, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इन ए ट्राइंगल वेर एनी टू साइड्स आर नॉट इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होना चाहिए। सपोज ऑल ट्राइंगल है ये, इसमें दो साइड इक्वल नहीं है। पहला साइड है सपोज ऑल 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 6 सेंटीमीटर, ये साइड है 7 सेंटीमीटर। इन ए ट्राइंगल वेर एनी टू साइड्स आर नॉट इक्वल, एंगल अपोजिट, क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल अपोजिट किसके? टू द ग्रेटेस्ट साइड। एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। इस क्या होगा? ग्रेटर। अब ये क्या होता है मैं समझाता, देखो
मुझे बताओ यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है? बीसी क्या है सर? पहले मैं नंबर लिख लेता हूं। पहले क्या है? 7, उसके बाद क्या है? 6, उसके बाद क्या है? 5। मतलब 7 ग्रेटर, ये सिंबल है ग्रेटर का, बराबर। 6 इज ग्रेटर देन, अच्छा 7 वाला कौन सा साइड है? क्या नाम है? बीसी। बीसी विल बी ग्रेटर, 6 वाला कौन सा साइड है? एसी विल बी ग्रेटर ए बी, बराबर। कोई डाउट? अब आपका सबसे बड़ा साइड कौन सा है? बीसी। तो बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल आता है? ए। कौन सा एंगल आता है? ए। तो आपका एंगल ए ये होगा सबसे बड़ा एंगल, ग्रेटर एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। अब बीसी के बाद कौन सा साइड है? एसी। एसी के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? बी। तो एंगल बी, ए से छोटा कौन सा है? एंगल बी। ए बी सबसे छोटा है, ए बी के अपोजिट कौन सा है? सी। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा हो जाएगा? सी। और सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो जाएगा? ए। पूरा नाम लिखते हैं, ए का पूरा नाम क्या है? ओके, बी ए सी। बी का पूरा नाम? ए बी सी। और सी का? ए सी बी। और इसका रीजन क्या होगा बच्चों? इसका अगर मेरे को देने का रीजन, तो इसका एक सेकंड है, इसको मिनिमाइज ही कर लेता हूं मैं। देखो, हाँ, इसका रीजन याद रखो। देखो, एंगल क्या है बच्चों? ये कौन सा एंगल है? ये बीएसी, ये वाला एंगल किसको अपोजिट है? ग्रेटर साइड। एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। क्या होगा? एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ये इसका रीजन है, समझ में आया? इसका रीजन क्या होगा ये याद रखना, बोलो मेरे पीछे। एंगल अपोजिट किसको? टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। कोई डाउट है? अब इसका ऐसे उल्टा, फिर से मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं। आई एम टेकिंग अ ट्राइंगल। हाँ, मैं एक और एक ट्राइंगल लेता हूं। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल लिया। क्या नाम दूं उसका? पी क्यू आर। इसमें भी कोई दो एंगल्स इक्वल नहीं होने चाहिए, तीनों एंगल्स अलग अलग होने चाहिए। एक एंगल का नाम देता हूं मैं, सपोज ऑफ ऑल 40। एक का नाम कितना दिया? एक्चुअली ये 40 नहीं दिख रहा ना, छोटा ये दिखेगा। ये देता हूं मैं 40, ठीक है। ये देता हूं मैं 60। 40 प्लस 60 कितना हो गया? 100। तीनों को करेंगे प्लस तो कितना होना चाहिए? 180। तो तीसरा क्या हो जाएगा? 80, बराबर। अच्छा, अब डायरेक्ट लिखू, मुझे बताओ सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? कौन सा बड़ा है? पी। एंगल पी इज ग्रेटर देन, उसके बाद कौन सा है? एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल। अब एंगल पी बड़ा है तो उसके अपोजिट का साइड कौन सा है? कौन सा साइड है? क्यू आर। ओके, देयरफॉर क्यू आर विल बी ग्रेटर देन, क्यू के अपोजिट कौन सा है? पी आर। ग्रेटर देन आर के अपोजिट। अब मुझे बताओ, आपको एंगल्स पता चल गए तो आपको साइड पता चलेगा। सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है यहाँ पे? क्यू आर इज द ग्रेटेस्ट साइड। और स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है? PQ इज द स्मॉल। PQ इज द स्मॉल। इसका रीजन क्या होगा?
साइड, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? साइड। किसको अपोजिट है? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। इज ग्रेटर साइड भी चाहिए तो लिख सकते हो। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइड। नो डाउट। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर, अच्छा ये मैंने लिखा नहीं ना, एंगल अपोजिट, किसको एंगल अपोजिट है? टू द ग्रेटर साइड। एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंगल। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? कोई डाउट है? पहले क्या दिया था आपको? साइड्स दिया था, तो मैंने पहले कैसे लिखा? सबसे बड़ा साइड लिखा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। विच इज द बिगर साइड? बीसी, उसके बाद एसी, उसके बाद ए। बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? ए। बीसी का अपोजिट कौन सा एंगल है? ए। तो एंगल बीएसी। एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? बी। एंगल एबीसी। और एबी के अपोजिट कौन सा एंगल है? तो बड़ा एंगल कौन सा हो गया? ए। एंगल अपोजिट, किसको एंगल अपोजिट है? टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंगल। कोई डाउट है? और साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइड। एनी क्वेरीज? अब इसके बेसिस के सम कर पाएंगे हम लोग? ओके, इसको अच्छे से कॉपी करो। चलो अभी इसके बेसिस के सम्स देखो क्या दिया है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको ट्राइंगल कौन सा दिया है? पी क्यू आर। मैं रफ में बना लेता हूं। अच्छा सबसे बड़ा कौन सा है? पी क्यू, नहीं क्यू आर है। ओके, तो मैं वैसे बना लेता हूं। हाँ बच्चे, रफ में बनाया मैंने। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू। पी क्यू कितना दिया है? 10, क्यू आर 12 और पी आर 8 सेंटीमीटर। नो डाउट। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। क्या फाइंड कर सकते हो ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल? कौन सा होगा ग्रेटेस्ट एंगल? 12 के अपोजिट कौन सा होता है? पी। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा? पी। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा? क्यू। लेकिन मैं इसको प्रॉपरली लिखूंगा, देखो कैसे। आंसर थर्ड। क्या दिया पहले वो लिखता हूं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा ट्राइंगल है? अच्छा क्या क्या दिया आपको? पी क्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया है? 8 सेंटी। ये चीजें क्या है? गिवन। ये गिवन। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा साइड कौन सा है यहाँ पे? फिर कौन सा है? हियर क्यू आर इज ग्रेटर देन, उसके बाद कौन सा है? पी क्यू इज ग्रेटर देन, बराबर। तो क्यू आर के अपोजिट कौन सा एंगल होता है? पी। कौन सा एंगल है? तो देयरफॉर एंगल पी विल बी ग्रेटर देन पी क्यू के अपोजिट। पी क्यू के अपोजिट कौन सा है? एंगल आर ग्रेटर देन पी आर के अपोजिट। पी आर के अपोजिट कौन सा है? क्यू। एंगल क्यू। चलो पूरा नाम बताओ उसका। अभी पी का पूरा नाम क्या है? एंगल क्यू पी आर ग्रेटर देन आर का पी आर क्यू, क्यू का पी क्यू। अच्छा इसका रीजन क्या होगा? एंगल अपोजिट, किसके अपोजिट है? ग्रेटर साइड इज द ग्रेटर। एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंगल। कोई डाउट? एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंगल। कोई डाउट है किसी को? ओके, तो यहां पे मैं रीजन लिखूंगा। एंगल अपोजिट
टू द greater side. Angle opposite to the greater side is greater angle. Angle opposite to the greater side is greater angle. आपको क्या बोला है? Find out the greatest and the smallest angle. तो सबसे greatest angle कौन सा होगा यहाँ पे? QPR. Greatest angle कौन सा होगा? और smallest angle कौन सा हो जाएगा? Therefore, greatest angle is angle QPR and smallest angle is angle PQR. Don't write. एक बार देख लो, देखो क्या दिया था. In triangle PQR, PQ10, QR12, PR8. बराबर. क्या बोला था फाइंड करने के लिए? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल. मैं पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं. सबसे बड़ा कौन सा साइड है? क्यूआर. क्यूआर के बाद कौन सा आता है? पीक्यू. उसके बाद कौन सा आता है? कोई डाउट? अच्छा, क्यूआर के अपोजिट का एंगल कौन सा है? एंगल पी. वैसे सारे एंगल्स लिख लिए मैंने. क्या रीजन है? एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा आ गया और सबसे छोटा एंगल कौन सा आ गया? ग्रेटेस्ट एंगल इज क्यूपीआर, स्मॉलेस्ट एंगल इज. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? श्योर. चलो कॉपी करो. ओके चलो अभी नेक्स्ट वन. क्या दिया? ध्यान से पढ़ना. क्या दिया है? इन ट्राइंगल एफ ए एन दिया. यहां पे ट्राइंगल नहीं, मैं रफ पे बनाता हूं अपने लिए. इन ट्राइंगल एफ ए एन, इन ट्राइंगल एफ ए एन, एंगल एफ कितना है? एंगल एफ ए 80 डिग्री. एंगल ए तो क्या आप एंगल एन फाइंड कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो. सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. 80 प्लस 40 कितना होता है? 180 माइनस 120, तो ये 60 आ जाएगा. अपने को फाइंड करने का ये, लेकिन मेरे को मालूम है ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री. ओके. फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड. बताओ मुझे कौन सा ग्रेटेस्ट साइड होगा? 80 डिग्री के अपोजिट वाला ए. और स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? एफ है. स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? लेकिन अभी इसको अपने को लिखना है प्रॉपरली. लेकिन अपने को तीसरा एंगल फाइंड करना जरूरी है ना. पता होना चाहिए ना कि ये छोटा है कि बड़ा है सबसे. तो हम लोग ये फाइंड करते हैं. कैसे लिखेंगे देखो. आंसर 4. इन ट्राइंगल एफ ए एन. कौन सा ट्राइंगल है? एंगल एफ प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन कितना हो जाएगा? कोई डाउट है? क्या रीजन है उसका? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, डोंट कॉपी. लुक हियर. अब एंगल एफ कितना है? 80. 80. एंगल ए कितना है? 40. एंगल एन अपने को फाइंड करना है 180 डिग्री. 80 प्लस 40 120 प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180. एंगल एन कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120. एंगल एन इक्वल्स टू 60 डिग्री. कोई डाउट? अब हम लोग क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? कौन सा है? एफ. एंगल एफ इज ग्रेटर देन, उसके बाद एंगल एन. पहले 80 है, उसके बाद क्या आएगा? 60. उसके बाद क्या आएगा? इज ग्रेटर देन एंगल ए. कोई डाउट है? अच्छा,
एफ के अपोजिट का साइड कौन सा है? कौन सा है? देयरफॉर एन इज ग्रेटर देन, एन के अपोजिट का साइड कौन सा है? एफ, एफ बोल देता हूं, इज ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन ए के अपोजिट इज ग्रेटर देन एफ। चलो रीजन बताओ बच्चों, क्या रीजन है? ये क्या है? साइड, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइड। क्या रीजन हो जाएगा? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइड। नो डाउट? ओके, तो यहां पे लिखूंगा मैं साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइड। बराबर? आपको क्या फाइंड करने का है? फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड। तो ग्रेटेस्ट साइड क्या होगा? एन, और स्मॉलेस्ट साइड क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट साइड इज, ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है? एन, एंड स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड कौन सा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है? एन, स्मॉलेस्ट साइड कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट साइड इज। कोई डाउट है? वापस से एक्सप्लेन करना है? इसी था ना? कितने सम सूरत में? 4, 4 बाकी है। चलो, क्या है फिफ्थ सम? प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? तीनों साइड्स क्या होता है? इक्वल। आपको प्रूफ करने का, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल ही होंगे। वो हम लोग प्रूफ करते, देखो कैसे। प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। मैं बना लेता हूं। सपोज ऑफ ऑल ये मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, आंसर 5। क्या नाम लू इसका? ए बी सी। क्या लिया? ए बी। मैं लिख लेता हूं गिवन ट्राइंगल ए बी सी। आपको दिया है ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर एबीसी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा मतलब एबी, बीसी और एसी तीनों भी क्या हो जाएगा? सेम, इक्वल हो जाएगा। दैट इज एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू एसी। कोई डाउट? गिवन ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपको क्या बोलना है? आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये क्या होना चाहिए? इक्विएंगुलर। तो आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ट्राइंगल एबीसी इज इक्विएंगुलर। ट्राइंगल एबीसी क्या है? इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर प्रूफ करना है मतलब क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल, यही प्रूफ करने गए। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे देखो। गिवन टू प्रूफ यहां पे बच्चों ए बी और एसी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से मैं बोल सकता ना सी और बी भी क्या हो जाएगा? इक्वल। बोल सकता हूं बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। देखो इधर देखो, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है? गिवन।
ए बी इक्वल टू, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो क्या उसके अपोजिट के एंगल, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? तो कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्या रीजन है? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। इसको देता है इक्वेशन 1। इक्वेशन, अभी एंगल बी सी हो गया, क्या मैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बोल सकता हूं? कैसे होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी? उसके अपोजिट का साइड कौन सा है? ए के अपोजिट का साइड कौन सा है? बीसी। और बी के अपोजिट का साइड कौन सा है? एसी। तो बीसी और एसी भी इक्वल ही है ना? बीसी और एसी भी क्या है? इक्वल है। तो मैं वापस से लिखता हूं, नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, बीसी इक्वल टू एसी। ये भी क्या है? गिव है, बीसी इक्वल टू एसी। तो बी के अपोजिट, बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? ए। देयरफॉर एंगल ए एसी के अपोजिट इक्वल टू एंगल बी। कौन सा थ्योरम है बच्चों? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। इसको देता है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो, b इक्वल टू सी है लेकिन a इक्वल टू क्या है? b। तो a और b और c ये तीनों क्या हो जाएगा? इक्वल। कौन से? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या होगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। कहा गया ये? एक सेकंड है। Therefore, from equation 1 and 2, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल हो गया तो ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? इक्वी एंगुलर। तो दैट इज ट्राइंगल एबीसी इज इक्वी एंगुलर, हेंस प्रूव। कोई डाउट है? फिर से देखो बच्चों, डोंट राइट। आपको क्या दिया था? प्रूफ करो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है? इक्वी एंगुलर। हम लोगों ने कौन सा लिया इक्विलैटरल ट्राइंगल? एबीसी। एबीसी कौन सा ट्राइंगल लिया? इक्विलैटरल। मतलब उसके तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू, एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू, अपने को क्या प्रूफ करने का? वो क्या है? इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। पहले मैंने कौन से साइड्स लिए? ए बी और एसी। ए बी और एसी इक्वल है तो बी और सी क्या हो जाएगा? इक्वल। कौन से थ्योरम से? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। उसके बाद मैंने क्या लिया? बीसी और एसी इक्वल है तो ए और बी ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। बी और सी इक्वल है, ए और बी इक्वल है, मतलब ए बी सी तीनों क्या हो गए? इक्वल। मतलब एबीसी कौन सा हो जाएगा? इक्वी एंगुलर। कोई डाउट है? श्योर? पक्का? चलो कॉपी करो। समझ में आ रहा है? चलो कॉपी दिस द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन। अभी क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट if the bisector of angle BAC of triangle ABC, ट्राइंगल एबीसी दिया है क्या आपको? नहीं। मैं यहां पे ट्राइंगल एबीसी बनाता हूं। सपोज ऑल ये है मेरा ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, ये मेरा एबीसी है। क्या प्रूफ करना है?
Prove that if the bisector of angle BAC, बाइसेक्टर किसका है? एंगल BAC, बाइसेक्टर है एंगल ये BAC का बाइसेक्टर है. ओके, BAC का बाइसेक्टर. Prove that if the bisector of angle BAC of triangle ABC, ये बाइसेक्टर को क्या बोला? इज परपेंडिकुलर टू साइड BC. ये बाइसेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू साइड BC. मैं लिख लेता हूं क्या क्या चीजें, वो लिख लेता हूं. पहले आंसर 6 गिवन, क्या क्या चीजें लिख लेता हूं. फर्स्ट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मैं लिख लेता हूं लेट या AM is the bisector of angle BAC. AM is the bisector of angle BAC. AM is the bisector of angle BAC. कोई डाउट है इसमें? Prove that if the bisector of angle BAC, bisector angle BAC, अच्छा उसका नाम नहीं दिया था, मैंने नाम ले लिया M, तो मैंने क्या लिखा? AM is the bisector of angle BAC. अगर AM बाइसेक्टर है, AM क्या है? किसका? ऑफ एंगल BAC. AM अगर बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है? एंगल BAC. तो क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? मतलब दैट इज कौन सा एंगल है अपना? एंगल BAM विल बी इक्वल टू एंगल CAM. कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? क्या दिया है? प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, किसका बाइसेक्टर है? BAC. मैंने लिखा AM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब BAM इक्वल टू क्या हो जाएगा? CA. वो बाइसेक्टर क्या है? इज परपेंडिकुलर है. बाइसेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू साइड BC. मतलब सेकंड आपको क्या दिया है? AM इज परपेंडिकुलर टू साइड BC. अगर परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? 90. ये ध्यान दो इधर पे, कोई डाउट है यहां तक? AM इज परपेंडिकुलर टू साइड BC. देन इफ मतलब क्या होता है? गिवन. और देन मतलब क्या होता है? टू प्रूफ. देन क्या प्रूफ करने का है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने का है? ट्राइंगल ABC इज एन विच ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या क्वेश्चन था? पहले क्वेश्चन समझो, इधर देखो. प्रूफ करने का क्या? इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, बाइसेक्टर किसका दिया है? एंगल BAC. मैंने क्या लिया? AM. क्या लिया? AM. AM क्या है? इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. अगर AM बाइसेक्टर है तो BAM इक्वल टू क्या हो जाएगा? CA. कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके. इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, और AM क्या दिया है? परपेंडिकुलर टू साइड BC. अगर AM परपेंडिकुलर टू साइड BC है तो कौन से दो एंगल्स 90 डिग्री होंगे? जल्दी बताओ. ओम, AM परपेंडिकुलर टू BC है. मीत बोलो. वेरी गुड. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. कौन से दो एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे? AMB. AM परपेंडिकुलर टू BC है तो क्या हो जाएगा? AMB और AMC. ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. कोई डाउट है यहां तक? अब आपको क्या करने का है? प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्या प्रूफ करने का है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस. कब होगा ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल? जब दो साइड्स क्या हो जाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे AB और AC में इक्वल प्रूफ कर सकता हूं. आई एम गिविंग यू
हिंट कि ए बी और ए सी इक्वल हो सकता है। अगर ए बी ए सी इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। आप मुझे बताओ ए बी और ए सी इक्वल करने का है तो दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा। पहला ट्राइंगल जिसमें ए बी होगा और दूसरा ट्राइंगल जिसमें ए सी होगा। मुझे जल्दी से बताओ कौन से ट्राइंगल है जिसमें ए बी है और जिसमें ए सी है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें ए बी ए सी और ए बी कौन से ट्राइंगल में बताओ, ए बी कौन से ट्राइंगल में। हाँ एक सेकेंड, वेरी गुड, बोलो आयुष। ए एम बी और ए सी कौन से ट्राइंगल में। अब हम लोग अगर ये दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दे, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दे, तो ए बी और ए सी भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके चलो अभी ये दो ट्राइंगल्स को प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंट। गिवन टू प्रूव प्रूफ इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC। चलो मुझे बताओ ये दो ट्राइंगल में AMB और AMC क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन से एंगल कौन कौन से साइड कॉन्ग्रुएंट है। AMB ये वाला और AMC ये वाला ट्राइंगल क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, रेज योर हैंड टेल मी। AMB और AMC बोलो आयुष। AM कॉन्ग्रुएंट टू AM, वाई, कॉमन साइड। अच्छा ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल गिवन, और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय विच टेस्ट, एंगल साइड एंगल। कौन सा टेस्ट हो जाएगा, ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल। देखो कैसे, देखो इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC, ये वाला ट्राइंगल AMB और ये वाला ट्राइंगल AMC। पहले तो ये दिया है BAM कॉन्ग्रुएंट टू CA, BAM कॉन्ग्रुएंट टू CA बाय गिवन। ये गिवन है ना, कोई डाउट है यहां तक, श्योर, कैन आई गो अहेड। ओके एंगल BAM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAM, वाई बच्चों, बिकॉज इट इज गिवन। अच्छा क्या मैं बोल सकता हूं साइड AM कॉन्ग्रुएंट टू साइड AM, साइड AM कॉन्ग्रुएंट टू साइड AM, बाय कॉमन साइड AM कॉन्ग्रुएंट टू साइड AM बाय कॉमन साइड, कॉमन साइड, कोई डाउट। अच्छा उसके बाद ये एंगल, एंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AMC, क्योंकि ये क्या बोला है, परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं बोलूंगा एंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AMC, each angle is 90 degree, each angle is 90 degree, therefore both the triangles will be congruent by which test, by which test, ASA test. Okay, therefore triangle AMB congruent to triangle AMC by which test, by ASA test. अच्छा अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल सकता हूँ ना AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, क्या बोल सकता हूँ, AB कॉन्ग्रुएंट टू, therefore side AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC। क्या रीजन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स किसका है, अच्छा अब देखो बच्चों, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, इन ट्राइंगल साइड AB, साइड AB congruent to side AC, क्यों है, फ्रॉम 1,
अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी हो गया तो ट्राइंगल एबीसी कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस। बराबर। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जब कोई ट्राइंगल में दो साइड्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल क्या हो जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लिखो बता, मैं पूरा बताता हूं, फिर से देखो। नाउ कॉन्सेंट्रेट, एक ब्रीफ में पूरा बता रहा हूं, पूरा समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन भी और आंसर भी। क्या है, क्या दिया है? इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मैंने क्या लिया बाइसेक्टर? एम। क्या लिया? एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। अगर एम बाइसेक्टर है, अगर एम बाइसेक्टर है तो एंगल बीएम इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? एनी क्वेरीज टू लिया? किसी को कोई डाउट है? एंगल बीएम इक्वल टू एंगल सी। If the bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, मतलब बाइसेक्टर किसको परपेंडिकुलर है? BC। मतलब AM किसको परपेंडिकुलर है? BC। अगर AM परपेंडिकुलर किसको है? BC। इसका मतलब क्या दिया आपको? दैट इज एंगल AMB इक्वल टू एंगल AMC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। बराबर। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है? कोई भी दो साइड इक्वल। मैं आपको बोलता हूं कि एबी और एसी इक्वल है, हिंट दिया मैंने, एबी और एसी। तो ऐसा दो ट्राइंगल लो जिसमें एबी और एसी हो। कौन सा ट्राइंगल है जिसमें एबी और एसी हो? कार्तिक है, बोल। ए बी कौन से ट्राइंगल में आता है? ए बी कौन से ट्राइंगल में है? ए एम बी। और ए सी कौन से ट्राइंगल में है? तो इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी। बराबर। पहले क्या दिया है? बी एम इक्वल टू सी एम, है कि नहीं? बी एम इक्वल टू सी एम गिवन। ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ए एम बाय कॉमन। फिर AMB congruent to AMC by each angle is 90 degree। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? ए से। अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, तो उसके सारे साइड्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर AB कॉन्ग्रुएंट टू AC बाय विच टेस्ट? CSC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, तो ट्राइंगल ABC में AB कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया? AC। अगर AB और AC क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? ओके, चलो कॉपी करो इसको। चलो नेक्स्ट वन नाउ स्टूडेंट्स। अभी ये नेक्स्ट सम है ना, इसके पहले मैं एट सम करूंगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आया ए से टेस्ट वाला, तो आपको ये भी समझ में आएगा ना। यू हैव टू टेल मी, आई विल आस्क यू क्वेश्चन। फिगर सबको दिख रहा है? अब ध्यान से सुनो। इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC, कैन एवरीवन सी ट्राइंगल ABC? एवरीवन कैन सी? सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BE आर अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। मीडियन मतलब क्या होगा? मिड पॉइंट पे टच होता है। तो AD और BE ये क्या है? अल्टीट्यूड्स। एंड AE इक्वल्स टू BD। AE दिख रहा है आपको? ये AE इक्वल्स टू BD। AE इक्वल्स टू, prove that segment AD congruent to segment BE, segment AD congruent to segment BE। अच्छा, मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूं पहले, AD और BE वाले। मुझे बताओ AD कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? AD
रेज योर हैंड्स। ए डी कौन सा ट्राइंगल में? ए बी डी। मैं परपेंडिकुलर तो एडी भी बोलता हूं। ये मेरा ट्राइंगल हो गया ए डी बी। ये क्या है मेरा? 90 डिग्री। कोई डाउट? आपको क्या प्रूफ करने का है? एडी किसको कॉन्ग्रुएंट है? बी। अब बी कौन सा ट्राइंगल में आता है? बीई कौन सा ट्राइंगल में आएगा? ध्यान से बताओ। बीई ए ई बी किसमें आता है? ए ई बी किसमें आता है? कोई डाउट? ओके, मैं ऐसे रफ में बनाने की कोशिश करता हूं। ए ई बी, ठीक है। ए ई बी, इसमें क्या है? 90 डिग्री, बराबर। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल्स क्या है? तो मैं बोल सकता हूं एडी कॉन्ग्रुएंट टू बी। एडी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? बी। अब मुझे बताओ ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है? आप लोग मुझे बताएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स में लुक एट हियर एंड हियर वेरी केयरफुली। ए बी दोनों क्या है? कॉमन साइड। ए बी क्या है? ए बी और ए बी कॉमन साइड। और क्या है? ए नहीं ए बी डी में ना ये आधा ही आएगा ना, तो कॉमन एंगल नहीं हो सकता है। और क्या है? एंगल डी और एंगल ई। ये कौन सा है? 90 डिग्री। चलो, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक एंगल मिला, एक साइड मिला। और क्या है? हाँ, और क्या है? ए और बी डी, ये दिया है कॉन्ग्रुएंट। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स अभी कॉन्ग्रुएंट होगा? बाय विच टेस्ट? देखो, एसएस टेस्ट हो सकता है क्या? एसएस टेस्ट के लिए इंक्लूडेड होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ए से टेस्ट ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कौन सा साइड होगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ये भी 90 डिग्री है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या बोलूंगा? एडी कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। चलो, पहले गिवन लिख लेते हैं। ओके, आंसर 8। आंसर 8 given in triangle ABC segment AD and segment BE are altitudes। AD और BE क्या है? मतलब ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। मैं लिख लेता हूं। फर्स्ट segment AD and segment BE are altitudes। ओके, AE इक्वल्स टू BD। और क्या दिया है? सेकेंड AE इक्वल टू BD। AE इक्वल टू क्या है? BD। कोई डाउट? प्रूफ क्या करने का है? टू प्रूव सेग AD। क्या आपको सेग AD दिख रहा है? सेग AD दिख रहा है? किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है? सेग बी। सेग एडी किसको कॉन्ग्रुएंट करने का है? सेग बी। सेग एडी कॉन्ग्रुएंट टू सेग बी। तो मैंने दो ट्राइंगल लिए। पहला ट्राइंगल जिसमें एडी आया, दूसरा ट्राइंगल जिसमें बी आया, बराबर। ओके, तो प्रूफ इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल जिसमें एडी आया, कौन सा ट्राइंगल है? ए डी बी। कौन सा ट्राइंगल है? जिसमें एडी आया, कौन सा ट्राइंगल है? ए डी। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल, अच्छा दूसरा ट्राइंगल जिसमें बी आया, कौन सा ट्राइंगल? बी ई ए। कौन सा ले लूंगा मैं? बी ई। कोई डाउट है?
कोई डाउट है? मेरे को क्या प्रूफ करने का? एडी कॉन्ग्रेंट टू बी। तो पहले पहला ट्राइंगल लिया जिसमें क्या आया? एडी। तो कौन सा ट्राइंगल है? ए डी बी। और दूसरा ट्राइंगल जिसमें क्या आएगा? बी। तो कौन सा ट्राइंगल है? बी ई ए। इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल बीई ए। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है यहां तक? सबको समझ में आ रहा है? इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल बीई ए। पहले मैं बोलूंगा ये 90 डिग्री है। मेजर एंगल एडीबी कौन सा आएगा बच्चों? मेजर एंगल एडीबी इक्वल टू मेजर एंगल बीईए इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बच्चों? ये गिव है। ये क्या है? गिव है, क्योंकि अल्टीट्यूड है ना, ये अल्टीट्यूड है तो गिवन। कोई डाउट किसी को यहां तक? फास्ट जा रहा हूं? समझ में आ रहा है? तो आपका ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है? तो एडीबी में कौन सा हाइपोटेनस साइड है? एबी। हाइपोटेनस एबी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस बीए में कौन सा हाइपोटेनस है? बीए में भी कौन सा हाइपोटेनस है? हाइपोटेनस एबी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस एबी। क्यों बच्चों? कॉमन साइड। कॉमन। कोई डाउट यहां तक? हाइपोटेनस एबी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस एबी। ओके। उसके बाद एडीबी में साइड बीडी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए। ये आपको दिया है, ये आपको दिया है ना? साइड क्या दिया है? सॉरी, एई इक्वल टू बीडी। तो साइड बीडी इक्वल टू साइड ए, ये दिया है आपको। मैं लिखूंगा साइड बीडी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए। ये क्या है आपका? गिवन। तो दोनों ट्राइंगल्स किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? Therefore, triangle ADB congruent to triangle BEA by which test? By hypotenuse side test. By which test? Hypotenuse side test. अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? वो भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल सकता हूँ ना, AD will be congruent to B. Therefore, AD, ये वाला AD will be congruent to B. Therefore, segment AD congruent to segment B by corresponding sides of congruent triangles. Don't write. देखो अभी पूरा देखो, फिर से ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। क्या दिया देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, कौन सा ट्राइंगल है? एडी और बी क्या है? अल्टीट्यूड। मतलब ये क्या होगा? 90 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या होगा? कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? एडी और बी अल्टीट्यूड है, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट उसको उठा। ए इक्वल्स टू बीडी। ए इक्वल्स टू क्या है? बीडी। ए किसको इक्वल है? बीडी। यहां भी कोई डाउट है? कोई डाउट है? ए इक्वल्स टू बीडी। ए इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करने का है? एडी कॉन्ग्रुएंट टू बी। आपको क्या प्रूफ करने का है? एडी कॉन्ग्रुएंट टू बी। तो मैंने आपको पूछा कि एडी कौन से ट्राइंगल में आता है? आपने कौन सा ट्राइंगल बोला? एडी, एडीबी। और बी कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है? बीईए। बराबर। अब ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल बीईए में ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन। 90 डिग्री के अपोजिट वाला कौन सा साइड होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एबी इक्वल टू हाइपोटेनस एबी बाय कॉमन साइड। उसके बाद साइड बीडी इक्वल टू साइड ए, ये आपको क्या है? गिवन। बराबर। तो हाइपोटेनस साइड इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किससे हो गए? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट, तो मैं बोलूंगा ना, ए बी विल बी इक्वल टू बी, ए डी
will be equal to B. Why? Corresponding sides of congruent triangle. यही प्रूफ करने का था, तो hence it is proof. कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? अभी भी कुछ है तो पूछो मेरे को. एनी क्वेरीज? श्योर? चलो कॉपी करो इसको अच्छे से अभी. ओके, नाउ लास्ट सम एक्सप्लेन कर रहा हूं. यू हैव टू पे लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, अटेंशन, तभी ये समझ में आएगा. बहुत ध्यान से सुनना. ये थोड़ा फिगर मैं बड़ा कर देता हूं. ओके, पहले जो दिया है वो लिख लेते. इन फिगर 3.50 segment PR congruent to segment PQ. Okay, answer 7. आंसर 7. क्या गिवन है आपको? गिवन सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ. ये गिवन है? कोई डाउट? शो दैट, यानी टू प्रूफ segment PS greater than segment PQ. segment PS greater than segment PQ. कुछ याद आ रहा है? सेगमेंट कभी ग्रेटर होता है. साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइड. याद आया? चलो पहले जो दिया वो कर लेते. ये प्रूफ करने का है, टू प्रूफ. तो प्रूफ, अच्छा, PR और PQ कॉन्ग्रुएंट दिया है. इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ बाय गिवन. अगर ये गिवन है तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट. कौन सा दे रहा हूं? कोई डाउट? ओके, तो देयरफॉर PR के अपोजिट का कौन सा एंगल है? एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू PQ के अपोजिट कौन सा है? एंगल R. वाई? आइसोसेलेस. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ट्राइंगल हियर. अच्छा, Q का पूरा नाम क्या है? PQ. और R का? PR. कोई डाउट है? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. अब आपका इंटेलिजेंस देखो. टेस्ट योर इंटेलिजेंस नाउ. आपको ये मिल गया है PQR कॉन्ग्रुएंट टू PRQ. ये मैंने मार्क किया ना, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. कोई डाउट? आपको क्या प्रूफ करने का है? शो दैट PS ग्रेटर देन PQ. PS ग्रेटर देन PQ. हम लोग रिवर्स थिंकिंग करेंगे, उल्टा सोचेंगे. PS ग्रेटर देन PQ. PS और PQ कौन सा ट्राइंगल में आता है? बड़ा वाला ट्राइंगल PQ. बराबर. PS के अपोजिट कौन सा एंगल आता है? PS के अपोजिट कौन सा एंगल आता है? बड़ा ट्राइंगल है ना, PQS. PS के अपोजिट कौन सा एंगल है? Q. मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा एंगल Q ग्रेटर देन PQ के अपोजिट कौन सा है? एंगल Q ग्रेटर देन एंगल S. अगर प्रूफ कर दिया एंगल Q ग्रेटर देन एंगल S, तो मैं बोलूंगा ना PS इज ग्रेटर देन PQ. साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइड. कोई डाउट? कोई डाउट? मेरे को क्या प्रूफ करने का था बच्चों? PS ग्रेटर देन PQ. PS क्या है? PQ से बड़ा है. कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है PS और PQ? PQS. मतलब अपने को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एंगल Q ग्रेटर देन एंगल S. अब ध्यान से देखो एंगल Q को और एंगल S को. लुक एट एंगल Q, एंगल S. क्या मैं बोल सकता हूं एंगल Q ग्रेटर देन एंगल S? हिंट देता हूं.
क्या मैं एंगल क्यू को एंगल आर बोल सकता हूं? एंगल क्यू और एंगल आर तो इक्वल ही है ना? क्या मैं एंगल क्यू को एंगल आर बोल सकता हूं? मतलब मेरे को प्रूफ करना होगा पहले, ये सब उल्टा जा रहा हूं मैं। फिर मैं इसे लिखूंगा एंगल आर ग्रेटर देन एंगल एस। क्या कोई बता सकता है एंगल आर ग्रेटर देन एंगल एस है कि नहीं है? एंगल आर ग्रेटर देन एंगल एस है कि नहीं? एक प्रॉपर्टी है, हिंट दे रहा हूं, एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल। मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? उसके रिमोट इंटीरियर एंगल से क्या होता है? हमेशा बड़ा। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा। मतलब इधर देखो बच्चों, ये वाला ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, इधर देखो, पी आर एस ट्राइंगल, सबको दिख रहा है ट्राइंगल पी आर एस? अगर मैं बोलूंगा ये मेरा पी आर क्यू एक्सटीरियर एंगल है, पी आर क्यू क्या है? पी आर क्यू क्या है? इसका रिमोट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये वाला और ये वाला। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इससे और इससे दोनों से क्या होगा? बड़ा। ये प्रॉपर्टी याद है ना आपको? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, दिस एंगल विल बी सम ऑफ दिस टू एंगल्स, ये याद है? तो इन शॉर्ट में बोले जाऊंगा मैं, तो मैं बोलूंगा पी आर क्यू विल बी ग्रेटर देन पी एस आर और आरपीएस। तो यहां पे हो गया ना, एंगल आर किससे बड़ा हो गया? एस से। एंगल आर किससे बड़ा हो गया? अगर एंगल आर एस से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये एंगल क्यू किससे बड़ा हो गया? एस। और एंगल क्यू एस से बड़ा हो गया, तो एंगल क्यू के अपोजिट कौन सा साइड है? पीएस। वो किससे बड़ा हो जाएगा? एस इट विल बी ट्रू। तो ये उल्टा हम लोग गए, रिवर्स थिंकिंग। अब उसको सीधा लिखू? अब क्या लिखूंगा देखो, पहले मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एंगल आर किससे बड़ा है? एंगल एस। एंगल आर किससे बड़ा है? ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल पी आर क्यू। सबको दिख रहा है पी आर क्यू? पी आर क्यू दिख रहा है? इस एन एक्सटीरियर एंगल, क्या है वो? एक्सटीरियर किसका? ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? पी आर एस। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? फिर से बता रहा हूं, कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है? इस एन एक्सटीरियर एंगल। किसका एक्सटीरियर एंगल है? पी आर। कोई डाउट? तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी एस आर? बोल सकता हूं? किसी को कोई डाउट है? एंगल पी आर क्यू किससे बड़ा हो जाएगा? पी एस आर। क्योंकि एंगल पी आर क्यू क्या हो जाएगा? इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या मिलता है? पी आर क्यू। तो पी आर क्यू किसी एक एंगल से बड़ा होगा। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एंगल पी आर क्यू ग्रेटर देन एंगल पी एस आर। अब क्लोज द डोर। एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी एस आर। क्या मैं पी आर क्यू को पी क्यू आर बोल सकता हूं? क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या है? सेम। अभी एंगल आर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? एंगल क्यू। क्या लिखना पड़ेगा? दैट इज एंगल पी क्यू आर। मैं पी आर क्यू की जगह पे क्या लिखा? पी क्यू आर। किससे ग्रेटर है? एंगल पी एस आर। और इसका रीजन क्या होगा? फ्रॉम वन। फ्रॉम, कोई डाउट? एंगल पी क्यू आर किससे ग्रेटर है? एंगल पी एस आर। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखो, पी क्यू आर, ध्यान से देखो, पी क्यू आर। क्या मैं पी क्यू आर को पी क्यू एस बोल सकता हूं? पी क्यू आर को पी क्यू एस बोल सकता हूं? दैट इज एंगल पी क्यू एस ग्रेटर देन। क्या मैं पी एस आर को पी एस क्यू बोल सकता हूं? बोल सकता हूं? एंगल पी एस क्यू
वाई? क्योंकि क्यू आर एस एक ही लाइन पे, क्यू डैश आर डैश एस। अब बड़ा ट्राइंगल देखो, लुक एट बिग ट्राइंगल। बिग ट्राइंगल देखो सब लोग, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। मैंने पहले ही कहा था इजी नहीं है, यू हैव टू फोकस अ लॉट। अब ध्यान से देखो, पी क्यू एस सबको दिख रहा है? पी क्यू एस सबको दिखा? पी क्यू एस ध्यान से देखो, पी क्यू एस। एंगल पी क्यू एस किसको ग्रेटर है? एंगल पी एस क्यू। एंगल पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। इसको इक्वेशन नंबर क्या दिया मैंने? 2 वाई 2 फ्रॉम 2 फ्रॉम 2। अगर ये एंगल ग्रेटर है तो PQS के अपोजिट का साइड कौन सा है? PQS के अपोजिट साइड कौन सा है? PQS के अपोजिट का साइड कौन सा है बड़े ट्रायंगल में? PQS बड़ा ट्रायंगल साइड कौन सा है? कौन सा साइड है? सेगमेंट PS ग्रेटर देन PSQ के अपोजिट कौन सा साइड है? PSQ के अपोजिट कौन सा साइड है? ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। यही प्रूफ करने का था, सेगमेंट PS ग्रेटर देन सेगमेंट। और इसका रीजन क्या देखेंगे? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। बराबर, मैंने पहले बताया था आपको, ये हॉट्स में आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले सम से। इसको आपको फोकस करके समझना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज समझनी थी आपको, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा। अब सब कुछ यहीं पर है, देखो फिर से बता रहा हूं, कीप योर पेन्स डाउन एंड लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना। इन फिगर सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। PR किसको कॉन्ग्रुएंट है? PR किसको कॉन्ग्रुएंट है? PR किसको कॉन्ग्रुएंट है? PQ। तो R किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? Q। तो ये मैंने लिख लिया, Q किसको कॉन्ग्रुएंट है? R। या R किसको कॉन्ग्रुएंट है? PQ। दैट इज PQR कॉन्ग्रुएंट टू PR। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? पुल कर ले इसको। बाय विच थ्योरम? आइसोसेलेस ट्राइंगल। एनी डाउट स्टिल हियर? अच्छा, ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल। आपको क्या प्रूफ करना है? PS ग्रेटर देन PQ। PS और PQ कौन से ट्राइंगल में आते हैं? कौन से बड़े ट्राइंगल में आ रहा है? PS PQS। PS PQ से बड़ा है, मतलब PS के अपोजिट का एंगल। रिवर्स थिंकिंग करेंगे, PS के अपोजिट कौन सा एंगल है? Q। और PQ के अपोजिट कौन सा एंगल है? मतलब Q जो है वो S से बड़ा होना चाहिए। Q किससे बड़ा होना चाहिए? कोई डाउट? Q किससे बड़ा होना चाहिए? अच्छा, Q को मैं R बोल सकता हूं, मतलब R किससे बड़ा होना चाहिए? S। R किससे बड़ा होना चाहिए? तो मैंने आपको देखो इधर पे एक ट्राइंगल बनाया है, ये एंगल ट्राइंगल कौन सा है? PRS। PRQ कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। PRQ कौन सा एंगल है? तो ये एंगल R S से बड़ा होगा कि नहीं होगा? एंगल R किससे बड़ा होगा? S। तो मैंने लिखा एंगल PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PRS। तो R किससे बड़ा होगा? S से। R को क्या बोला मैंने? PRQ किससे बड़ा है? PSR। लेकिन PRQ की जगह पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? Q। क्या लिखना पड़ेगा? Q। R की जगह पे क्या लिखूंगा? Q। तो PRQ की जगह पे मैंने क्या लिखा? PQR। PQR किससे बड़ा है? PSR। PQR किससे बड़ा है? अभी PQR को मैं क्या बोलूंगा? PQS। और PSR को PSQ। PQR को मैंने बोला PQS और PSR को PSQ। Q डैश R डैश। अब बड़े ट्राइंगल में लुक एट बिगर ट्राइंगल। बिगर ट्राइंगल में Q किससे बड़ा है? S। Q किससे बड़ा है? तो Q के अपोजिट कौन सा साइड है? PS। वो किससे बड़ा होगा? PQ। PS ग्रेटर देन, यही तो प्रूफ करने का था, PS ग्रेटर देन, हेंस प्रूफ। अच्छा, इसका रीजन आपको लिखने का होगा। क्या रीजन लिखोगे यहाँ पे?
यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइन. कोई डाउट? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइन. ओके, और यहां पर भी एक प्रॉपर्टी होगी, ये है ना, पी आर क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर. ओके, ये थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग था. मैंने कोशिश किया जितना ये करने के लिए. लिखते समय भी आपको जो भी डाउट होगा वो मुझे आप पूछ सकते हैं. ओके, किस किस को समझ में आया ये प्रॉपर आया है? तो आईक्यू आपका बहुत अच्छा है. ठीक है, चलो.